नमस्कार प्रिय भक्तों, आपका हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान कलश में हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का पाठ करेंगे। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अंत तक देखें। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ 18 अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केसि निषूदन। अर्जुन कहते हैं, महाबाहो, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं सन्यास और त्याग के तत्व को अलग अलग जानना चाहता हूँ। काम्यानां कर्माणां न्यासं सन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। श्री भगवान कहते हैं, कुछ कवि तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं, पर दूसरे विचारक सभी कर्मों के फल को त्याग कहते हैं। त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याजमिति चापरे। कुछ मनीषी कहते हैं कि सभी कर्म दोष युक्त है, इसीलिए त्यागने योग्य है, और दूसरे कहते हैं कि यज्ञ दान और तप जैसे रूपी कर्म त्यागने योग्य नहीं है। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, इस विषय में त्याग के संबंध में मेरा निश्चय सुनो। हे पुरुष सिंह, त्याग 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान और तप रूपी कर्म त्यागने योग्य नहीं है, वे तो अवश्य करने चाहिए, क्योंकि यज्ञ दान और तप मनीषियों द्वारा पवित्र कहे गए हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। इसीलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूपी कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस् तामस परिकीर्तितः। स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है, इसीलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। दुःखमित्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत्। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूपी ही है। ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। न द्वेष्टे कुशलम कर्म कुशलेन अनुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्ति नहीं होता, वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। न हि देह भृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसीलिए जो कर्म फल त्यागी हैं वही त्यागी हैं, यह कहा जाता है। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्य त्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्। कर्म
फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के 5 हेतु यानी कि 5 कारण बताए गए हैं। कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं, विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान, जिसके आश्रय कर्म किया जाता है, वह अधिष्ठान कहलाता है, और कर्ता तथा भिन्न प्रकार के करण। करण का मतलब होता है साधन, यानी जिन इंद्रियों के द्वारा कार्य किए जाते हैं वह साधन यानी करण कहलाता है। एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं। वैसे ही 5वां कारण संस्कारों का नाम दैव है। संस्कारों को दैव कहते हैं। शरीर कर्म प्रारभते नरः, यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है, उसके ये 5 कारण हैं। तत्रैवं शति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः, पश्यत्यकृत बुद्धि त्वान्न श पश्यति दुर्मतिः। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि सत्संग और शास्त्र के अभ्यास से तथा भगवत कर्म और उपासना के करने से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है। इसीलिए जो उपयुक्त साधनों से रहित हैं, उनकी बुद्धि अशुद्ध है, ऐसा समझना चाहिए। होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला ज्ञानी यथार्थ नहीं जान पाता। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है और न पाप से बधता है। ज्ञानम ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है, और कर्ता, करण तथा क्रिया ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः, प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वक्षिणुतान्यपि। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुण के भेद से 3 प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तुम मुझसे भली भांति सुन। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते, अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव में स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक ज्ञान जान। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नाना भावान् पृथग् विधान्, वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजसी समझ। यत्तु कृतस्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम्, अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम्। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है।
नियतं संगरहितं रागद्वेषतः कृतं अफल प्रेप्सुना कर्म यत् सात्विकमुच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो वह सात्विक कहा गया है। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है वह कर्म राजस कहा जाता है। अनुबंधं क्षयं हिंसा मनवेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्त तामसमुच्यते। जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान के आरंभ किया जाता है वह तामस कहा जाता है। मुक्त संगो नहंवादी धृत्युत्साहं समन्वितः सिद्धय सिद्धयोर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता संग रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने पर और न होने में हर्ष शोकादि विचारों से रहित है वह सात्विक कहा गया है। रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है दूसरों को कष्ट देने वाला शुद्धचारी और हर्ष से लिप्त है वह राजस कहा गया है। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतोल्लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता अयुक्त शिक्षा से रहित घमंडी धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला शोक करने वाला आलसी और दीर्घसूत्री है वह तामस कहा गया है। बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणस्तस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार के भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को कर्तव्य और अकर्तव्य को भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है वह बुद्धि सात्विकी कही जाती है। यया धर्मम धर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता वह बुद्धि राजसी है। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को विपरीत मान लेती है वह बुद्धि तामसी है। धृत्या धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों के क्रियाओं को धारण करता है वह धृति यानी बुद्धि सात्विकी बुद्धि कही जाती है। यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। परंतु हे अर्जुन फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और कामों को धारणा करता है वह धारण शक्ति राजसी कहलाती है।
यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को, उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी धारण शक्ति कहलाती है। सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अव्यसाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमीद परिणामे मृतोपमं तत सुखं सात्विकं प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, ऐसा सुख वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसीलिए वह परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। विषयेन्द्रिय संयोगाद्यतग्रे मृतोपमं परिणामे विषमीव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसीलिए वह सुख राजस कहा गया है। यदग्रे चानुबंधे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्त यदेभिः शास्त्रीभिर्गुणैः। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में या इनके सिवा और कहीं भी वह ऐसा कोई सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। समोदमस्तपः शौचं क्षान्तिराजर्वमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरे के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन एवं अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्यं तेजो धृतिर्द्राक्षं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च छात्रं कर्म स्वभावजं। सूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक गुण हैं, यानी कर्म हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमद् भगवद गीता। दोस्तों, अब हम आपसे पार्ट 2 में मिलेंगे। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।